नमस्कार दोस्तों, मैं धाकड़ एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एडवांस क्लासेस 2.0 पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऐसी सर्विस के बारे में बात करेंगे जिसमें वो अपने एम्प्लॉयज को और उसकी फैमिली को हर साल पूरे इंडिया के किसी भी एक जगह पे घूमने के लिए ट्रेवल का टिकट प्रदान करती है। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, जिस सेंट्रल गवर्नमेंट की जिस सर्विस के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो है आपकी एलटीसी। एलटीसी बोले तो लीव ट्रेवल कंसेशन। हर चीज के ऊपर बात करेंगे कि क्या इसका रूल होता है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है और क्लेम का क्या क्या प्रोसेस रहता है। ठीक है, आपको थोड़ा सा मजा आएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि काफी सारी मतलब इंडिया की ऐसी जगह है जहां पर घूमने के लिए सरकार आपको पैसे देती है ट्रेवल के, आपके एंटाइटलमेंट के हिसाब से कि आप एसी के लिए एलिजिबल है या एयर के लिए एलिजिबल है। देखिए, मैंने यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार की फोटो भी लगाई हुई है, यानी इसका मतलब यह है कि सरकार आपको अंडमान निकोबार तक के जाने के भी पैसे देती है। ठीक है ना, और वो भी बाई एयर के द्वारा। ये एक स्पेशल केस है। इसी के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर लद्दाख, इनके लिए भी गवर्नमेंट एयर टिकट प्रदान करती है सीधे, चाहे आपका कोई भी लेवल हो, लेवल 1 का एम्प्लॉय हो चाहे लेवल 17 का हो, सबको आपको एयर की टिकट मिलती है। ठीक है, हर चीज के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं फिर अपने वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि एलटीसी होती क्या है। एलटीसी की मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी, बोले तो लीव ट्रेवल कंसेशन। ठीक है ना। अब ये जितने भी सारे स्क्रीनशॉट इस वीडियो में लगे हुए हैं वो सारे मैंने अपने डीओपीटी के ओएम से लिए हुए हैं। देखिए, जितने भी एलटीसी के रूल्स होते हैं वो डीओपीटी ही फ्रेम करता है। ठीक है, अगर आपको ये रूल पढ़ना है तो आपको सिंपली क्या करना होगा, ये डीओपीटी का जो ओएम नंबर है, ऑर्डर नंबर है, ये आप गूगल पर टाइप करेंगे और साथ में डेट भी लिख देंगे तो आपकी सारी ये पीडीएफ खुल के आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, हर चीज के बारे में इसमें डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, अब उस सारे ओएम से जो जो चीजें आपके जानने के लिए जरूरी है और एक तरीके से आपके मोटिवेशन के लिए जरूरी है वो सारी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर ली है। ठीक है, चलो देखते हैं फिर, पढ़िए। देखिए, एलटीसी क्या है, लीव ट्रेवल कंसेशन एक स्कीम है जो कि ट्रेवल फैसिलिटी देती है किसको, फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू विजिट देयर होम टाउन और टू विजिट एनी प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग ए ब्लॉक ऑफ 4 years। यानी एक 4 साल के एक ब्लॉक में, 4 साल के एक ब्लॉक में आपको हर साल, पहले साल भी, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, चौथे साल भी घूमने के लिए, ट्रेवल के लिए आपको पैसा मिलेगा, सेल्फ प्लस फैमिली। अब फैमिली में कौन कौन आते हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा कि क्या क्या डेफिनेशन दे रखी है फैमिली की। यानी हर साल आपको पैसा मिलेगा घूमने के लिए। अब या तो आप होम टाउन जा सकते हैं टू विजिट देयर होम टाउन या फिर एनी प्लेस इन इंडिया। ठीक है ना। अब इसका थोड़ा सा रूल होता है, सारा रूल बता दूंगा मैं कैसे क्या होता है, बस आप वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। अब देखिए, आगे लिखा है गवर्नमेंट हैव द ऑप्शन आइदर टू अवेल होम टाउन एलटीसी, या फिर होम टाउन एलटीसी ले लो और एनी अदर प्लेस इन इंडिया इन ब्लॉक ऑफ 2 years। देखिए, इसका मतलब सीधा सीधा मैं बता देता हूं, 2-2 साल के ब्लॉक ईयर है, उसमें या तो आप होम टाउन ले सकते हैं 2, और इस वाले ब्लॉक ईयर में एक होम टाउन प्लस एक ऑल इंडिया की एलटीसी ले सकते हैं। अब यानी आप देखेंगे 3 होम टाउन की हो गई आपकी और साथ में एक ऑल इंडिया की हो गई 4 साल के दौरान। अब 3 में से 2 को आप कन्वर्ट करा सकते हैं, किसके लिए, नॉर्थ ईस्ट, अंडमान निकोबार और लद्दाख और जम्मू कश्मीर, इन सब के लिए कन्वर्ट करा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, ट्रेवल एक्सपेंसेस मिलेंगे आपको और बाकी और कोई खर्चा नहीं मिलेगा, सिर्फ आने जाने का किराया सारा सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। अब इसमें एक और फैसिलिटी है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड हिज फैमिली व्हाइल अवेलिंग ऑफ एलटीसी मे ट्रैवल इन डिफरेंट ग्रुप्स। यानी जरूरी नहीं है कि आप एक साथ ही घूमें और एक ही जगह पर घूमें, आप उस साल की एलटीसी में आप कहीं और भी जा सकते हैं, आपकी फैमिली भी कहीं और जा सकती है, किसी भी समय पर जा सकती है। पूरी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर एम्प्लॉयज को प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये पूरा एलटीसी का मतलब है। अब जब टर्म को हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हमको डिफिकल्ट सा लगता है, लेकिन थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करके बता देता हूं पूरा कि कुछ नहीं है, एलटीसी का मकसद सिर्फ टूरिज्म को प्रमोट करना और अपने एम्प्लॉयज को एक ब्रेक प्रदान करना जो कि वो रूटीन वर्क से मिलता है। ठीक है ना, सिंपल समझ लो, एलटीसी बोले तो साल में एक बार आपको घूमने के लिए पैसा सरकार देगी, आपके होम टाउन के लिए या फिर आपके ऑल इंडिया में किसी भी प्लेस के लिए। ठीक है ना। अब देखिए, कौन अवेल कर सकता है इसको, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं वो सब एलटीसी अवेल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग सिविलियन इन डिफेंस सर्विसेज।
जो भी डिफेंस सर्विसेज होती हैं उसमें जो सिविल एम्प्लॉयज होते हैं वो भी एलटीसी को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट रेलवे, पोस्ट और डिफेंस, इनके लिए ये वाले जो रूल है एलटीसी के मैं ये बता रहा हूँ ये नहीं लगेंगे। इनको भी एलटीसी मिलती है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इनके सारे जो रूल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। और एलटीसी के रूल ही नहीं, सारे लीव रूल्स और आपके रिक्रूटमेंट रूल्स, प्रमोशन रूल्स सारे इन डिपार्टमेंट के अलग होते हैं और अपने जो बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज है उनके अलग अलग चलते हैं। ठीक है ना, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब इसकी एक मिनिमम सर्विस होती है, ऐसा नहीं है कि आपने अभी ज्वाइन किया आपको पहले एलटीसी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, नहीं, कम से कम आपको 1 साल की सर्विस करनी पड़ेगी, उसी के बाद आपको फर्स्ट एलटीसी मिलती है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट who have completed 1 year of continuous service on the date of journey। जैसे मेरी जो ज्वाइनिंग थी 1 अगस्त 2023 को ज्वाइनिंग की थी, तो ऐसा नहीं है मेरे को ज्वाइन करते एलटीसी मिल जाएगी, नहीं, 1 साल वेट करना पड़ेगा मेरे को, उसके बाद एलटीसी मिलेगी। यानी 1 अगस्त 2024 के बाद मैं एलटीसी ले सकता हूं और हर साल ले सकता हूं। ठीक है ना, चलिए देखिए आगे चलते हैं। देखिए अब इसमें कवर्ड कौन कौन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा नहीं है सिर्फ आपको ही मिलेगी सेल्फ, आपको तो मिलेगी और साथ में आपकी फैमिली को भी मिलेगी। ठीक है ना, अब फैमिली में ये नहीं कि पूरा खानदान आ जाएगा, नहीं, फैमिली की डेफिनेशन गवर्नमेंट ने दे रखी है, आप इसको पढ़ सकते हैं, आपके लिए अवेलेबल है, मैं इसका क्रक्स आपको बता दे रहा हूं। फैमिली में देखिए क्या क्या होगा, सेल्फ तो मिलेगी, साथ में वाइफ हो सकती है या हस्बैंड हो सकते हैं, जैसा भी केस है उनको भी मिलेगी, साथ में 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों को जो कि अनमैरिड है उनको भी मिलेगी, साथ में मदर और फादर को भी मिलेगी। ठीक है, और सिस्टर को भी मिलेगी अगर वो अनमैरिड है तो, और ब्रदर को भी मिलेगी, लेकिन ब्रदर का केस है वो अनमैरिड होना चाहिए, साथ में माइनर होना चाहिए, यानी 18 साल से उसकी कम एज होनी चाहिए। ठीक है, इन सभी को आपके टिकट मिलेंगे एयर के या फिर जो भी एंटाइटलमेंट होगा एसी 3rd, 2nd, 1st उसका सबको मिलेंगे, सेल्फ, वाइफ, हस्बैंड, यानी ये है पूरा। ठीक है ना, देखिए काफी अच्छी फैसिलिटी है ये नहीं आप ही अवेल करें, हर किसी को मिलेगा टिकट। ठीक है, अब मैंने आपको छोटे मोटे रूल बता दिए, अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपको कैसे कैसे चलेगा इसमें। देखिए रूल तो काफी बड़ा है एलटीसी का और काफी मोटी किताब है एलटीसी की, लेकिन वो सब हमें जानने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ बेसिक चीज समझनी है ताकि हम इन चीजों से अवेयर रहें। ऐसा होता है बहुत से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लोगों को पता नहीं होता इन चीजों के बारे में कि ये वाली सर्विस भी हमें मिलती है, अगर पता भी होता है तो वो अवेल नहीं करते, किस वजह से, अवेयरनेस की वजह से। ठीक है ना, तो इस वीडियो का वही मकसद है, और बाकी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक मोटिवेशन मिले कि हाँ गवर्नमेंट में ऐसी चीजें भी होती हैं, इसलिए ये वीडियो मैं आपको बना रहा हूं। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूं कि चलेगा किस तरीके से। देखिए आपके ज्वाइनिंग के जो एलटीसी होती है वो आपके ज्वाइनिंग के 1 साल बाद मिलना स्टार्ट होती है, जैसे ही आपको 1 साल सर्विस में हो जाएंगे आपको फर्स्ट एलटीसी मिल जाएगी। ठीक है, अब 4 साल का ब्लॉक ईयर होगा, 1 2 3 4 साल का ब्लॉक ईयर होता है, फिर 4 साल का ब्लॉक ईयर होगा, 4 साल के ब्लॉक ईयर चलते जाएंगे। अभी जो करंट ब्लॉक ईयर चल रहा है वो 2022 से 25 वाला चल रहा है, इसके बाद 2026 से 29 वाला आएगा, 26 27 28 से, ठीक है, ऐसे आगे बढ़ता जाता है। अब देखिए पहले 4 साल के ब्लॉक ईयर में आपको 3 तो होम टाउन मिलेंगी, 3 तो होम टाउन मिलेंगी और 1 ऑल इंडिया मिलेगी। ठीक है, जैसा कि मैंने सबसे पहली स्लाइड में आपको बताया था, 4 साल के ब्लॉक ईयर में 4 एलटीसी मिलेंगी, 3 होम टाउन 1 ऑल इंडिया। अब जो 3 होम टाउन है इनमें से 2 को आप कन्वर्ट करा सकते हैं, जिसमें से पहली कन्वर्ट होगी अंडमान एंड निकोबार या फिर जम्मू कश्मीर या लद्दाख या फिर नॉर्थ ईस्ट। इन तीनों में से किसी एक प्लेस पर आप कन्वर्ट करा सकते हैं इसको कि मैं होम टाउन नहीं ले रहा, मैं अंडमान निकोबार जाना चाहता हूं। ठीक है, उसी तरीके से दूसरी होम टाउन को आप कन्वर्ट करा सकते हैं जम्मू कश्मीर या लद्दाख के लिए। इस तरीके से रूल चलता है आपका। ठीक है ना, ये आपको मिल गई 4 एलटीसी 4 बार। अब ऐसा नहीं है ये आपको लाइन से लेनी पड़ेगी, आप कभी भी ले सकते हैं, आप पहली ऑल इंडिया ले सकते हैं, दूसरी होम टाउन ले सकते हैं, इन दोनों को कन्वर्ट करा सकते हैं, या फिर और कैसे भी आप सफल कर सकते हैं चीजों को।
ठीक है ना। अब जैसे 4 एलटीसी ले ली, अब नेक्स्ट ब्लॉक ईयर आ जाएगा, इसमें भी आपका सेम यही चलेगा, ये चारों एलटीसी यहाँ पर मिलेगी और कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। वैसे कन्वर्जन की एक लिमिट होती है, गवर्नमेंट ऑर्डर निकालती है कि अब इस डेट तक आप कन्वर्ट करा सकते हैं, लेकिन ये डेट एक्सटेंड होती रहती है। तो मान के चलिए ये एक तरीके से फिक्स्ड रूल है, मान सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 4 साल के ब्लॉक ईयर में आपको ये 4 एलटीसी फिर मिल गई है, यानी पहले 8 साल आपको हर साल एलटीसी मिलेगी, हर साल आपको घूमने का पैसा मिलेगा विद फैमिली, ठीक है। लेकिन इसके बाद स्थिति थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अब इसके बाद जो 4 साल का ब्लॉक ईयर आएगा, नेक्स्ट 4 ईयर ब्लॉक, इसमें क्या होगा, आपका 2 ही एलटीसी मिलेंगी सिर्फ आपको। नेक्स्ट 4 साल के ब्लॉक में 2 साल ही आप एलटीसी पर जा सकते हैं, जिसमें एक ऑल इंडिया होगी और एक होगी होम टाउन। फिर नेक्स्ट 4 साल के ब्लॉक में एक ऑल इंडिया, एक होम टाउन, एक ऑल इंडिया, एक होम टाउन, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना। अब जैसे आपको क्या सीखने को मिला यहाँ से, पहले 8 साल आपको 8 मिलेंगी, फिर हर 4 साल में सिर्फ 2 मिलेंगी, 2 ही मिलेंगी, 2 ही मिलेंगी, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से आपकी एलटीसी चलती है पूरी सर्विस के दौरान, और जब तक आपकी सर्विस है आपको हर साल ये मिलती रहेगी, ठीक है ना। अब देखिए आपके एंटाइटलमेंट क्या होता है, अगर आप लेवल 1 से 5 के एम्प्लॉय हैं तो आपको एसी 3rd क्लास का टिकट मिलेगा, 3rd एसी ट्रेन का, ठीक है ना, आपको और आपकी फैमिली को। उसी तरीके से अगर आप लेवल 6 से 8 के एम्प्लॉय हैं तो आपको 2nd एसी का मिलेगा। अगर लेवल 9 से 13 के एम्प्लॉय हैं तो आपको एयर यानी एरोप्लेन का टिकट मिलेगा, इकोनॉमी क्लास, और पूरी फैमिली को मिलेगा। अब बाकी अगर आप लेवल 14 से ऊपर के एम्प्लॉय हैं, यानी लेवल 14 और इससे अबव, तो आपको बिजनेस क्लास का टिकट मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपकी एंटाइटलमेंट रहती है। अब इसमें एक चीज और है, अगर आप एक कन्वर्जन वाला रूल लेते हैं ना, तो इसमें हर किसी को एयर इकोनॉमी का टिकट मिलता है, चाहे आपका लेवल कुछ भी हो। लेवल 1 होगा तो उसको भी यही मिलेगा, लेवल 17-18 होगा तो उसको एयर इकोनॉमी तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो बिजनेस के लिए एलिजिबल है तो बिजनेस वाला अडॉप्ट कर लेगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी स्पेशल गवर्नमेंट ने यहाँ पे ध्यान दिया है ताकि टूरिज्म को हम बढ़ावा दे सके, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन है एलटीसी की डिटेल में। देखिए अब ये सारे रूल थे बेसिक जो आपको जानने चाहिए थे। अब मैंने कुछ यहाँ पर कट मार दिए ताकि ये भी आपको पता हो, हालांकि ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। देखो ये फ्रेश रिक्रूट allowed to travel their hometown along with their families on 3 occasions in a block of 4 years and to any place in India the 4th occasion। यही मैंने आपको सेम बताया है यहाँ पे कि फ्रेश रिक्रूट होगा जो 4 में से 3 होम टाउन, एक ऑल इंडिया ले लेगा, वही सेम चीज लिखी हुई है। दिस फैसिलिटी ओनली फॉर द फर्स्ट 2 ब्लॉक ऑफ 4 years, ठीक है, यानी समझ गए ना, 4 साल के 2 ब्लॉक तक ही रहेगी, उसके बाद आपकी एक ऑल इंडिया एक होम टाउन ऐसे चलती जाएगी, ठीक है। अब देखिए जो एलटीसी होगी वो एनी लीव पीरियड के दौरान ही आपको मिलेगी, यानी आपको कोई ना कोई लीव लेनी पड़ेगी तभी आपको ये मिलेगी, और सैटरडे संडे काउंट नहीं होते इसमें। जब मान के चलो आप सैटरडे संडे जा रहे हैं और उस पर एलटीसी ले रहे हैं तो वो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। अब देखिए ये जो कन्वर्जन वाला रूल था वो ये रहा, यहाँ पे क्या, फ्रेश रिक्रूट आर आल्सो अलाउड टू कन्वर्जन ऑफ 1 of 3 होम टाउन एलटीसीज इन अ ब्लॉक ऑफ 4 year विजिट नॉर्थ ईस्ट, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है। 3 में से 1 को कन्वर्ट करा लिया, फिर एडिशन में 1 एडिशनल कन्वर्जन टू विजिट जम्मू कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, यानी 1 लद्दाख में कन्वर्ट करा ली। यही सेम चीज मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताई है, ठीक है। और ये वही वाला है कि सबको आपको एयर का टिकट मिलेगा, आर नॉट एंटाइटल्ड टू ट्रेवल बाय एयर आर आल्सो अलाउड टू ट्रेवल बाय एयर इन इकोनॉमी, ठीक है। देखिए ये सारे रूल मैंने आपको यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करके बता दिए हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई ट्रेवल का खर्चा गवर्नमेंट ने दे दिया एलटीसी पर। अब एलटीसी पर एक और सुविधा गवर्नमेंट देती है, वो है आपकी लीव एनकैशमेंट ऑन एलटीसी, यानी एलटीसी पर आप जो लीव ले रहे हैं उनका आप एनकैशमेंट भी करा सकते हैं। इसका मतलब ये है, देखिए आपने एलटीसी के ट्रेवल ले लिया, अब आपको और खर्चा करने की जरूरत है, जैसे आप खाने पीने पर और रूम पर खर्चा करेंगे, तो आपको अगर पैसे चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो ईएल है उनको एनकैश करा सकते हैं, यानी उनके बदले आप पैसा ले सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं लीव एनकैशमेंट ऑन एलटीसी। इसमें क्या आपकी ईएल कटती है, जो भी आपके अकाउंट में अर्न लीव होती है वो कट जाती है और उनके बदले आपको पैसा मिल जाता है। लेकिन इसकी एक लिमिट है कि पूरी सर्विस के दौरान आप मैक्सिमम 60 डेज
60 दिन की ईएल को ही कन्वर्ट करा सकते हैं पैसे में, और एक टाइम में सिर्फ मैक्सिमम 10 ईएल को ही कन्वर्ट करा पाएंगे। ठीक है, 10 से ज्यादा को आप कन्वर्ट करा नहीं सकते एक बार में। आप 5 को भी करा सकते हैं, 3 2 ऐसे भी करा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 10 का ही रहेगा। और पूरी सर्विस के दौरान 60 ईएल को आप कन्वर्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक और फैसिलिटी हो गई एलटीसी पर ट्रेवल के अलावा लीव के एनकैशमेंट की। अब देखिए लीव एनकैशमेंट में क्या मिलता है। मान के चलो आपने 5 दिन की ईएल को एनकैश कराया है, इसमें क्या होगा, आपका 5 दिन का जो बेसिक पे होगा और प्लस इस बेसिक पे पर जो डीए चल रहा होगा, इन दोनों को मिलाकर आपको पैसा दे दिया जाएगा। 5 दिन का बेसिक पे प्लस डीए। ठीक है, इसमें एचआरए और ट्रांसपोर्ट इंक्लूड नहीं होता है, सिर्फ बेसिक पे प्लस डीए। ठीक है, ये और आपको पैसे का बेनिफिट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये इसलिए है क्योंकि देखिए ट्रेवल का तो दे दिया गवर्नमेंट ने, अगर आपको वहां पर रहने खाने का भी खर्चा करना है तो उसके लिए भी तो पैसा चाहिए ना, तो वो इस तरीके से आप एनकैश करा सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए ये मैंने सारा आपको रूल बता दिया कि कैसे क्या चलता है। बाकी बहुत उल्टे सीधे रूल है इसमें, ऐसे जा सकते हैं वैसे जा सकते हैं, वो जानने की जरूरत नहीं है। बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ऐसी भी सर्विस हाँ गवर्नमेंट में होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको मिस कर देते हैं, इसीलिए उनमें अवेयर रहनी चाहिए चीजों को। अब देखिए इसको अवेल कैसा करना है कि कैसे आप इसको प्राप्त करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले क्या करना है आपको, आप छुट्टी अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर इन छुट्टियों को आप अप्रूव कराएंगे। ठीक है, अब एक बार आपकी छुट्टियां अप्रूव हो गई, उसके बाद आप एडमिन सेक्शन में इंटीमेट करेंगे कि आप एलटीसी पर जा रहे हैं, और वो आपके इंटीमेशन को अप्रूव कर देंगे आपकी एलिजिबिलिटी को देखते हुए। ठीक है, जब ये इंटीमेशन आपका अप्रूव हो जाता है, फिर आप टिकट बुक कर सकते हैं अपने एंटाइटलमेंट के हिसाब से। अगर आप ऑल इंडिया जा रहे हैं, मतलब उनमें से जा रहे हैं कन्वर्जन वाली में से, तो आप एयर का करेंगे, बाकी आप ट्रेन का करेंगे अपने हिसाब से कि क्या आपका एंटाइटलमेंट है। आपने टिकट बुक कर ली, आपने जर्नी परफॉर्म कर ली, यानी आप घूम आए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको खर्चा हुआ होगा, वो आपको अभी तक नहीं मिला है, आप घूम आए। घूमने के बाद आप ऑफिस आएंगे, जो भी आपके बिल्स होंगे उनको आप सबमिट करेंगे कैश सेक्शन में जाके। ठीक है, आप जैसे ही बिल्स को सबमिट करेंगे कुछ दिन का समय लगेगा और वो सारा पैसा आपको रिएम्बर्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये तरीका रहता है आपका एलटीसी अवेल करने का। अब जो टिकट कराते हैं ना, वो कुछ सर्टेन एजेंसियों से ही करा सकते हैं। किस किस के थ्रू, बामन लॉरी, ये एक तरीके से प्लेटफॉर्म है टिकट को बुक करने के लिए, जो कि गवर्नमेंट ने ऑथराइज किए हुए हैं कि आप इन प्लेटफॉर्म से टिकट लेंगे तो ही हम आपका पैसा रिएम्बर्स करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि वो किसी एरी गरी साइट से टिकट बुक कर लेते हैं, फिर उनका पैसा रिएम्बर्स नहीं होता ऑफिस में। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि बामन लॉरी, अशोका ट्रेवल्स या आईआरसीटीसी, इन तीनों साइट से ही टिकट बुक्स करेंगे अपनी। ठीक है ना, तो ये है आपकी, देखिए अप्लाई की आपने लीव और चूज डेस्टिनेशन एंड मोड ऑफ ट्रेवल, आपने टिकट बुक की और आपने सबमिट कर दिया क्लेम विद इन 3 मंथ्स ऑफ रिटर्न, यानी आने के 3 महीने के अंदर आपको रिटर्न बिल सबमिट करने हैं। ठीक है ना, तो ये है आपका तरीका एलटीसी अवेल करने का। अब एक फैसिलिटी और होती है एलटीसी एडवांस की। इसमें क्या होता है, अगर आपके पास पैसे नहीं है टिकट बुक करने के, तो आप एडवांस भी ले सकते हैं सरकार से। ठीक है, मान के चलो आपने एक एस्टिमेट बना लिया स्क्रीनशॉट वगैरह लेके टिकट का कि मेरा लगभग 1 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा पूरे एलटीसी पर आने जाने में, मेरा और मेरी फैमिली का। तो इसका 90% यानी 90,000 रुपए गवर्नमेंट आपको एडवांस दे देगी। ये लो 90,000 रुपए एडवांस में आप इनसे टिकट बुक कर लो। जब आपका जर्नी परफॉर्म हो जाए, खर्चा हो जाए, तो हमको अगर पैसे बचे तो लौटा देना, और चाहिए हो तो हमसे ले लेना। ठीक है, तो ये एक फैसिलिटी एलटीसी एडवांस की भी गवर्नमेंट देती है। तो यानी गवर्नमेंट अच्छी खासी फैसिलिटी अपने एम्प्लॉयज को देती है। ठीक है ना। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में यही तक था। मेरा मोटिव इस वीडियो का सिर्फ यही था कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वो इस फैसिलिटी का फायदा उठाएं, और जो तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ी से मोटिवेटेड फील करें कि हाँ ऐसी भी सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट हमें देती है। ठीक है, ताकि वो पढ़ने के लिए और ज्यादा प्रोत्साहित होते रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक पर।